हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव। यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर और 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। पूर्व अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो बर्तमान आलोचनार विषयवस्तु हूँ यूनिट 1 समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक माने आलोचना करवा। तो यूनिट 1 विषयवस्तुटी कौन अटे? यूनिट 1 विषयवस्तुटी है सरकार और शासन नीति एवं यार धारणा मान। तो एथिरे अंतर्भुक्त विषयवस्तु गुड़िक हूँ प्रथम रहा शासन नीति। तो शासन नीति रे क्यों क्यों विषय गुड़ाक मैंने देखा पाचु अर्थ प्रकृति प्रकार भेद। ठीक से भाई द्वितीय विषयटी है जगतीकरण जुगरे राष्ट्र भूमिका। तो राष्ट्र बजार और नागरिक समाज यह हूँ यूनिट 1 द्वितीय विषय। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रश्नटी है फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात शून्य स्थान पूरण कर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य हूँ 1 मार्क विशिष्ट अटे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिए। This is the process by which the ruler having authority controlling the administration. देश हेउची एक प्रक्रिया रे देश हेउची एक प्रक्रिया जोंथिरे शासक माननको कर्तृत्व मिली पारी शासन परिचालना होई पारि थाए। तो प्रश्नटी एठार मन कोन देखिले। प्रथम प्रश्नटी हला This is the process by which the ruler having authority controlling the administration. देश हेउची एक प्रक्रिया जोंथिरे शासक माननको कर्तृत्व मिली पारी शासन परिचालना हो पारि थाए। तो उत्तर कौन हो? शासन नीति। तो उत्तर हो शासन नीति। 2 नंबर प्रश्न है द वर्ड गवर्नेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स डैश। शासन नीति शब्दटी ग्रीक शब्दरू उद्धृत जार अर्थ होची डैश कराइबा। तो उत्तर कौन हो? उत्तर हो स्टीयर। शासन नीति शब्दटी ग्रीक शब्दर उद्धृत जार अर्थ होची स्टीयर कराइबा। 3 नंबर प्रश्न है ग्लोबल स्टेट्स आज ए पॉलिटिकल प्लान टू यूनिट द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड इन द ईयर डैश। विश्व को एकत्रित करिवार राजनैतिक योजना भावे राष्ट्रमंडल डैश मसीह सृष्टि होता। तो उत्तर कौन हो? 1920 मसीह सृष्टि होता। तो विश्व को एकत्रित करिवार राजनैतिक योजना भावे राष्ट्रमंडल 1920 मसीह कौन कर सृष्टि करा जाइथिला। 4 नंबर प्रश्न है द प्रोसीजर टू अटैच द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड डैश। गोटे देशर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह संयोग करिवार प्रक्रिया को डैश कहा जाए। प्रश्नटी कौन देखिले ना गोटे देशर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह संयोग करिवार प्रक्रिया को डैश कहा जाए। उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो जगतीकरण। तो उत्तरटी हो जगतीकरण। 5 नंबर प्रश्नटी कौन अटे इन द ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड theorist in the year dash globalization was created due to the extension of European capitalism. विश्व पद्धति तत्वकार मानक मतरे डैश शताब्दी समय यूरोपीय पुंजीवादर संप्रसारण जगतीकरण सृष्टि होता। तो उत्तरटी कौन हो? 16 शताब्दी। तो 16 शताब्दी कौन था ना विश्व पद्धति तत्वकार मानक मतरे 16 शताब्दी समय यूरोपीय पुंजीवादर संप्रसारण जगतीकरण सृष्टि होता। 6 नंबर प्रश्न है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द जस्टिस मोरल एंड डिक्टोरियल गवर्नमेंट ऑफ आवर सिस्टम इज नोन एज डैश। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र अनुसार न्याय नैतिक तथा एकछत्रवादी सरकार विरोधी व्यवस्था को डैश कहा जाए। तो प्रश्नटी एठार कौन देखुचे कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र अनुसार न्याय नैतिक तथा एकछत्रवादी सरकार विरोधी व्यवस्था को डैश कहा जाए। उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो शासन नीति। सात नंबर प्रश्न है द ग्रुप व्हिच हैज मैनेज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राइट वे इज नोन एज डैश। राष्ट्रीय शासन काल को उपयुक्त मार्ग में परिचालना करुवा गोष्ठी को डैश कहा जाए। तो उत्तरटी कौन हो?
उत्तर डी शासन नीति। 8 नंबर प्रश्न कौन गोटे डैश प्रोसीजर इलाबोरेट्स अबाउट कैपिटल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी साइंस मोरालिटी नॉलेज कम्युनिटी पॉपुलेशन एंड ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डैश प्रक्रिया समग्र विश्वर देश जनसमुदाय गोष्ठी बौद्धिक ज्ञान वैज्ञानिक तथा वैषयिक कौशल व पुंजी विनियोग संबंध में समीक्षा करें। तो प्रश्न मान कौन देखुचे डैश प्रक्रिया समग्र विश्वर देश जनसमुदाय गोष्ठी बौद्धिक ज्ञान वैज्ञानिक तथा वैषयिक कौशल व पुंजी विनियोग संबंध में समीक्षा कराई था। तो उत्तर कौन जो उत्तर जो जगतीकरण। तो उत्तर हो जगतीकरण। परवर्ती प्रश्न द ग्लोबलाइजेशन सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डैश। जगतीकरण प्रक्रिया डैश शब्द रु आनीत। तो उत्तर कौन जो उत्तर जो जगत शब्द रु आनीत। बाय द डैश प्रोसेस कंट्री हैज इन्वेस्टेड इट्स कैपिटल इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। डैश प्रक्रिया द्वारा गोटे राष्ट्र विश्वर जेकोसी राष्ट्र रे पुंजी निवेश करि पारि थाए। तो उत्तर कौन जो उत्तर जो जगतीकरण प्रक्रिया माध्यम रे। तो जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा गोटे राष्ट्र विश्वर जेकोसी राष्ट्र रे पुंजी निवेश करि पारि थाए। परवर्ती प्रश्न कौन गोटे फॉलोइंग द प्रोग्रेस ऑफ सम डेवलप्ड एशिया कंट्रीज अदर कंट्रीज वेयर अटैच्ड टू डैश प्रोसीजर। एशिया महादेशर केतेक विकासशील राष्ट्रगुड़िकर प्रगति को अवलोकन करी अन्य राष्ट्रगुड़िक डैश प्रक्रिया प्रति आकर्षित हो पारथिले। तो प्रश्नटी एठार आम कौन देखिले ना एशिया महादेशर केतेक विकासशील राष्ट्रगुड़िकर प्रगति को अवलोकन करी अन्य राष्ट्रगुड़िक डैश प्रक्रिया प्रति कौन होते आकर्षित हो पारथिले। उत्तरटी कौन जो उत्तरटी जो जगतीकरण। National liberty becomes international liberty begin affected by dash procedure। डैश प्रक्रिया प्रभाव रे राष्ट्रीय स्वाधीनता अंतर्जातीय स्वाधीनतार रूप नहीं पारिछि। प्रश्न कौन देखिले ना डैश प्रक्रिया प्रभाव रे राष्ट्रीय स्वाधीनता अंतर्जातीय स्वाधीनतार रूप नहीं पारिछि। तो उत्तर कौन हो जगतीकरण। जगतीकरण प्रक्रिया प्रभाव रे राष्ट्रीय स्वाधीनता अंतर्जातीय स्वाधीनतार रूप नहीं पारिछि। बाय द इकोनॉमिस्ट डैश मॉडर्न थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ ए नेशन इन द प्रोविजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अर्थनीतिज्ञ डैश द्वारा जगतीकरण व्यवस्था रे राष्ट्रर स्थिति को बुझा निमंते आधुनिक गठनवाद तत्वर प्रचलन कराई। तो उत्तर कौन हो ना जगतीकरण प्रक्रिया। In the year dash the procedure of globalization was well inaugurated by publishing the picture of earth in different mass media। डैश मसीहा समय पृथ्वी ग्रहर फोटोचित्र विश्व सारा रही गणमाध्यम गुड़िक प्रसारित हो जगतीकरण प्रक्रियार शुभारंभ होता। तो प्रश्नटी एठार मैंने कौन देखिले ना डैश मसीहा समय पृथ्वी ग्रहर फोटोचित्र विश्व सारा रही गणमाध्यम गुड़िक प्रसारित हो जगतीकरण प्रक्रियार शुभारंभ होता। उत्तरटी कौन हो उत्तरटी हो 1966 मसीहा। पंद्रह नंबर प्रश्न इन द ईयर डैश द बिगिनिंग of satellite TV was able to bind the whole earth in a rope। डैश मसीह सैटेलाइट टेलीविजन आरंभ सारा विश्व को गोटे रोजुरे बांधिबारे सहज कराई पारथिला। 1966
1976 ମସିହାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିଭିଜନର ଆରମ୍ଭ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ରୋଜରେ ବାନ୍ଧିବାରେ ସହଜ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ଡେସ୍ ଫିଲୋସଫର ହ୍ୟାଡ୍ defined the dissimilarities in between civil society and natural society. ଦାର୍ଶନିକ ଡେସ୍ ନାଗରିକ ସମାଜ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆଡମ୍ ଫେର୍ଗୁସନ୍ ଆଡମ୍ ଫେର୍ଗୁସନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନାଗରିକ ସମାଜ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। 17 নম্বর প্রশ্নটি কোন অটে? ইন দ্য ইয়ার ডেস দ্য এথিক্যাল ফিলোসফর অফ স্কটল্যান্ড অ্যাডাম ফার্গুসন হ্যাড রিটেন an easy on history of civil society. ଡେସ୍ ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୀତିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଆଡମ୍ ଫର୍ଗ୍ୟୁସନ୍ ନାଗରିକ ସମାଜର ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1776 ମସିହାରେ। ତ 1776 ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନୀତିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଆଡମ୍ ଫର୍ଗ୍ୟୁସନ୍ ନାଗରିକ ସମାଜର ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। The term industrial governance was used for the first time in the year dash. ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଉଦ୍ୟୋଗିକ ଶାସନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। 1966 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଉଦ୍ୟୋଗିକ ଶାସନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।